ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको गाज माता की कथा सुना रहा हूँ। भाद्रपद या भादों के महीने में की जाने वाली गाज माता की पूजा और व्रत के समय गाज माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। गाज माता की कृपा से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। पुराने समय की बात है, एक नगर के राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। माता रानी गाज माता की भक्ति करती थी। एक दिन रानी ने कहा कि हे गाज माता, यदि मेरे गर्भ रहता है तो मैं आपके हलवा और पूरी की कढ़ाई कर दूंगी। गाज माता ने अपने भक्त की बात सुनी और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ दिनों पश्चात महारानी के एक लड़का हुआ, पर वह कढ़ाई करना भूल गई। इससे गाज माता रुष्ट हो गई और गाज माता ने सोचा कि महारानी तो मुझे भूल गई। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सोया हुआ था, तब एक भयंकर गरजती हुई बादली आई और महारानी के लड़के को उठाकर अपने साथ ले गई। बादली ने लड़के को जंगल में छोड़ दिया। उस तरफ से एक भील और भीलनी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने पालने में एक छोटे बालक को सोते हुए देखा। भील और भीलनी के भी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई और उसे अपने साथ ले आई। उसी नगर में एक धोबी रहता था, जो राजा के भी कपड़े धोता था और भील के भी कपड़े धोता था। जब वह धोबी राजा के महल में गया तो उसने देखा कि वहाँ शोर मच रहा है कि गाज माता महारानी के लड़के को उठा करके ले गई। तब धोबी ने कहा कि आज उसने एक लड़के को भील के घर पालने में सोते हुए देखा था। तब राजा को यह बात पता चली तो उसने तुरंत भील को अपने घर महल में बुलवाया और भील से पूछा कि तेरे घर में लड़का कहाँ से आया। यानी रानी ने गाज माता की पूजा की थी और गाज माता से प्रार्थना की कि हे गाज माता, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आपकी कृपा से मेरी संतान हो गई तो अवश्य ही मैं कढ़ाई करूँगी। गाज माता की कृपा से रानी के संतान हुई, लेकिन रानी ने कढ़ाई नहीं की। इससे गाज माता रुष्ट हो गई और उन्होंने लड़के को जंगल में फेंकवा दिया, जो कि भील और भीलनी के सामने आकर के वह प्रकट हुआ गाज माता की कृपा से। और भील भीलनी की भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह अपने साथ ले गए। यह बात धोबी को पता चली तो धोबी ने राजमहल में जाकर के कह दिया कि आज मैंने भील भीलनी के घर एक लड़का देखा है। तब राजा को यह बात पता चली तो उसने तुरंत भील को अपने महल में बुलवाया और भील से पूछा कि तेरे घर में लड़का कहाँ से आया। तब भील बोला कि मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। इस पर राजा और रानी को याद आया कि हमने गाज माता को कढ़ाई करने के लिए बोला था, लेकिन हमने कढ़ाई नहीं की। इस कारण गाज माता ने हमसे हमारा बेटा ले लिया। तब महारानी ने कहा कि हे गाज माता, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। मैंने जितनी कढ़ाई के लिए कहा था उससे दूनी कढ़ाई करूँगी। और गाज माता का खूब धूमधाम से उज्जवल किया। तब गाज माता ने प्रसन्न होकर उनका लड़का वापस ला दिया। भील और भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत एवं सुंदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब सारे शहर में महाराज ने ढिढोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का या शादी हो तो गाज माता का उज्जवल करें। गाज माता ने जैसे रानी को लड़का दिया, भील भीलनी को धन और पुत्र दिया, वैसे ही सबको देना। गाज माता की कहानी सुनने वाले को, गाज माता की कहानी सुनाने वाले को, हामी भरने वाले को और पूरे परिवार के सब दुख दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति गाज माता की इन कहानियों को सुनते हैं, उनके जीवन में आ रहे हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को गाज माता की यह कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। गाज माता की इस कथा के श्रवण करने से जो भी जीवन में परेशानी होते हैं, दुख होते हैं, सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाते हैं। गाज माता की पूजा करने से अगर किसी को धन की परेशानी है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो गाज माता की इस कथा के श्रवण करने से ही धन और संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। भाद्रपद मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है।
भाद्रपद मास के महीने में जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान का पूजन करते हैं तथा माता की पूजा करते हैं, उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो व्यक्ति पूरे मन से माता की पूजा करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। दूसरी कहानी, एक सास और बहू थी। बहू की कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपनी पड़ोसन के घर गई। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर नीमड़ी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि नीमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि नीमड़ी माता की पूजा और व्रत के दिन नीमड़ी माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तब सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाए तो मैं भी नीमड़ी माता को सभा से पिंड चढ़ाऊंगी और भादुड़ी की तीज का व्रत करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसके सास ने कहा कि यदि मेरी बहू के लड़का हो जाए तो मैं 5.25 शेर का पिंड चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब 1.25 मन का पिंड चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों बाद उस लड़के का विवाह भी हो गया। तब तीज का त्यौहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर नीमड़ी माता की पूजा करने गईं। सब लोगों ने तो पूजा कर ली, लेकिन जब ये दोनों पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता दूर से ही खिसक गई। यह जितना पास जाती नीमड़ी माता उतना ही दूर खिसक जाती। जब नीमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की तब कुछ औरतों ने उनसे कहा कि आपने नीमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला था क्या। तब सास ने कहा हाँ बोला तो था। तब उन औरतों ने कहा पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो। जो नीमड़ी माता के प्रति तुमने बोला है वह पहले तुम्हें चढ़ाना चाहिए, तब ही नीमड़ी माता तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगी। सास और बहू ने घर आकर 1.25 मन का पिंड बनाया। गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए नीमड़ी माता की पूजा की। नीमड़ी माता की कहानी सुनी। हे नीमड़ी माता, जैसे बहू को पुत्र दिया और कृपा की वैसे सभी पर कृपा करना। नीमड़ी माता की कहानी कहने वाले को, नीमड़ी माता की कहानी सुनने वाले को और पूरे परिवार को सभी प्रकार का सुख और वैभव देना। नीमड़ी माता की पूजा और कथा का श्रवण करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये दोनों कहानी सभी को सुननी चाहिए। गाज माता की कथा और नीमड़ी माता की कथा सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से गाज माता की पूजा करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। भादो मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। भाद्रपद मास में व्यक्ति को पूरे मन वचन कर्म से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, गौ माता का पूजन करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है। साथ इस महीने में भगवान शिव का पूजन भी करना चाहिए। नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करने से व्यक्ति धनवान होता है, संतान की प्राप्ति होती है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए गाज माता और नीमड़ी माता की कथा सुनते हैं उन्हें शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त होता है। जिनको संतान ना हो उन्हें अवश्य गाज माता की यह कथा सुननी चाहिए। तो जो लोग यह कथा सुन रहे हैं उनको यह कथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए, जिससे गाज माता सभी की मनोकामना पूरी करे। पूजा करें, कथा सुने, साथ ही कमेंट में जय गाज माता की जरूर लिखें। भगवान शिव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय गाज माता की। ओम नमः शिवाय।